हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार होने जा रहे सीसीएमएन काउंसलिंग 2025 के फर्स्ट फेज में लगभग कितनी रैंक तक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल होगा। यानी वो लगभग एक आइडिया क्या रह सकता है कि इतनी रैंक तक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने से यहाँ पर फर्स्ट फेज में एक अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, और कितनी रैंक तक स्टूडेंट को फिर सेकेंड थर्ड फेज पार्टिसिपेट करना होगा। तो अलग अलग कैटेगरीज को लेकर, अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम जो एक आइडिया लेकर चल रहे हैं कि इतनी रैंक तक स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, आपको एक लगभग ठीक ठाक एनआईटी मिल जाएगा मिडिल टू लोअर रेंज का। ठीक है, बाकी तो वो डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या फिल करें। लेकिन इससे अगर आपका रैंक ज्यादा है, कम है, तो भी स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उतनी रैंक तक के स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट करना, इस तरह से आपको मिसगाइड नहीं होना है। मान लो मैंने आपको 2000 रैंक तक स्टूडेंट को बताया कि यहां तक आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, लेकिन अगर आपका इससे भी रैंक काफी ज्यादा है तो भी स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट का ये होता है कि नहीं सर, मेरे को तो फर्स्ट फेज में ही पार्टिसिपेट करना है, चाहे कॉलेज मिले या ना मिले, लोअर कॉलेज मिले या अच्छा मिले, मेरे को तो पार्टिसिपेट करना है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट करेगा वो सेकंड को नहीं कर सकता। जी कर सकते हैं, आप तीनों फेज को भी कर सकते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। आप कोई दो फेज को भी कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, या सेकंड और थर्ड को, या फिर कोई एक फेज भी कर सकते हैं। वो आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा, आपके मूड पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को लेकर। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सीट कमी है। हालांकि अभी तो कई सारे नए इंस्टीट्यूट आ गए तो सीटें भी थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो अगर स्टूडेंट्स आपका ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और आपका रैंक 1700-1800 तक है, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर लीजिए फर्स्ट फेज में। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप सेकंड फेज में ट्राई कीजिए, वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपका ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, और आपका रैंक लगभग आपका 1400 के आसपास है, तो स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। यानी 1400 तक के रैंक के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना यहाँ पर फर्स्ट फेज में बेनिफिशियल होगा। हालांकि इससे अगर आपका रैंक ज्यादा है तो हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले, या अगर कॉलेज मिले तो लोअर कॉलेज मिल सकता है आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को लोअर कॉलेज ही लेना है पहले, बाद में मैं अपग्रेड कर लूंगा, तो वो भी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पेज का रजिस्ट्रेशन फीस अलग से देना होगा आपको। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 3500 रुपीज़। सेकंड में जाओगे आप स्पेशल राउंड में, फिर आपको फिर से देना होगा, चाहे कॉलेज मिले या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड फेज में जाओगे तो फिर आपको देना होगा। ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन फीस ही लग जाएगा लगभग 10,000 से ज़्यादा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको सूझबूझ से आपको काम लेना है। यही मेरा उद्देश्य है कि आपका कम से कम फीस में अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। और ये भी सिंपल बात है, नॉर्मल बात है, जिनका रैंक कम है उनको अच्छा कॉलेज तो लास्ट के राउंड में मिलेगा। फर्स्ट फेज में तो आईआईटी वाले स्टूडेंट भी होते हैं जिनको आईआईटी में सीट मिलेगी, तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो रैंक थोड़ी हाई रहती है। लेकिन सेकंड फेज में काफी सारे स्टूडेंट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी में सेटल हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट को लेकर। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स, अगर आपका जनरल कैटेगरी है और आप चाहते हैं कि मेरे को एक मिडिल कॉलेज मिल जाए, हालांकि जिनका रैंक 1000 के आसपास है उनको तो टॉप कॉलेज मिलेगी, लेकिन जिनका रैंक 1500-1600 है उनको मिडिल कॉलेज मिलेगी, मिडिल एनआईटी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आपको 1600-1700 रैंक तक के स्टूडेंट को, जनरल कैटेगरी वालों को फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। अगर आपको मतलब एक नॉर्मल एनआईटी चाहिए, तो अगर आपको अच्छा चाहिए तो फिर आप सेकंड फेज में पार्टिसिपेट कीजिए। और इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो स्टूडेंट्स अगर आपका फर्स्ट फेज में आपको एक नॉर्मल एनआईटी चाहिए, मिडिल एनआईटी चाहिए, तो अगर आपका 2000 रैंक के आसपास है, 2000 से आपका 2200 रैंक तक, 2200 तक अगर आपका रैंक है, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर लीजिए। और बात करें एससी का, तो स्टूडेंट्स अगर आपका 5000 के आसपास रैंक है, 5000 या 5500 तक, तो आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। और आपका एससी कैटेगरी है तो स्टूडेंट्स आपका जो भी रैंक है, जो भी स्कोर है, उस पर आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। फर्स्ट फेज में आपको अच्छा कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें केमिस्ट्री को लेकर, तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आप 15 से 1600 रैंक वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लीजिए। यानी जिनका रैंक 1500-1600 तक है वो तो आप फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट कर लीजिए। इससे ज्यादा है तो फिर आप सेकंड फेज में करना, वहां पर आपको अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो स्टूडेंट्स आप 2000 तक आप पार्टिसिपेट कीजिए, 2000 या 2100 तक आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। अगर आपका एससी है तो आप स्टूडेंट्स जो है 5000 रैंक तक के स्टूडेंट को जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। जिनका रैंक 5000 तक है उनको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो फिर आप सेकंड फेज में करना, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इसके आसपास अगर आपका रैंक है तो आप फर्स्ट और सेकंड को कर लेना। आप फर्स्ट में आपको जो भी कॉलेज मिल जाएगी, मान लो आपको एनआईटी श्रीनगर मिल गया जिनका रैंक कम है, जिनको एनआईटी उत्तराखंड मिल गया, वो फिर स्पेशल राउंड में यानी सेकंड फेज में अपनी कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं और अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। और अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि जब तक आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा स्पेशल राउंड में, तब तक आपका रेगुलर राउंड में जो आपको लास्ट तक कॉलेज मिला था ना, वो स्टूडेंट्स आपके लिए बैकअप रहेगा, सेव रहेगा। अगर आपको मान लो स्पेशल राउंड में मिला ही नहीं, आपका अपग्रेड हुआ ही नहीं, तो आपको जो रेगुलर राउंड में लास्ट तक जो कॉलेज मिला था ना, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप उसका सीट बुकिंग फीस दे दोगे तो।
तो ये आपको समझ में आया। तो ये स्टूडेंट्स जो मैंने एक आपको आइडिया दिया है कट ऑफ का, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये हमने अपने अनुभव एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डेटा एनालिसिस करके बताया है। ऐसा है हमारा टारगेट कि आपका कम से कम फीस में अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। मान लो कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट फेज को भी करता है, सेकंड को भी करता है, थर्ड को भी करता है, तो उसका 3 फेज में कितना अमाउंट लग जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस, और उसको कॉलेज अच्छा मिलेगा सेकंड थर्ड में, तो फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। और कई सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हम फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट करें नहीं तो क्या हम सेकंड को कर सकते हैं, थर्ड को कर सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसकी गारंटी कौन देगा? यार कोई नहीं देगा, तो पीके सर देगा आपको गारंटी। अगर आप फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट नहीं करते तो डायरेक्ट आप सेकंड को कर सकते हैं, यानी स्पेशल राउंड को कर सकते हैं, थर्ड राउंड को कर सकते हैं। आप हमारे पिछले 5 सालों के हर साल के ट्यूटोरियल डेमो सेशन दे सकते हैं, काफ़ी डेडिकेटेड सेशन आपको मिल जाएंगे अगर आपको यकीन नहीं है तो। बाकी पीके सर पे तो आपको इतना तो यकीन होगा ही। यानी अगर आपका रैंक कम है, अच्छा रैंक नहीं है, और आप डायरेक्ट सेकंड राउंड को सेकंड फेज को आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, थर्ड फेज को आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट फेज का जो अभी काउंसलिंग चल रहा है, अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका जुलाई में सेकंड फेज का काउंसलिंग होगा 11 जुलाई से, उसमें डायरेक्ट आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट जो है मिसगाइड होने की, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप कि स्टूडेंट ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार में रखें। थैंक यू। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं, और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा, और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे, और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।